हिंद साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाना सीखेंगे। छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाना सीखने से पहले हम देख लें कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं और उन संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम संभाग की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 5 संभाग। पहला सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग। अब हम देखते हैं कि इन संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। यह है आपके सामने सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग, अब सरगुजा संभाग में कुल कितने जिले, तो 5 जिले। और वो 5 जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है कोरिया जिला, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। अब इसी के साथ अगला संभाग देखते हैं। बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करें तो बिलासपुर में कुल 6 जिले, और वो 6 जिले कौन कौन से हैं, तो ऊपर में देखेंगे तो है गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, नीचे है मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और यह है रायगढ़। बिलासपुर संभाग में 6 जिले। अगला संभाग है दुर्ग और रायपुर। दुर्ग अगर और रायपुर की बात करें तो दोनों में 5 जिले। दुर्ग संभाग में भी 5 जिले और रायपुर संभाग में भी 5 जिले। अब एक एक जिले को देखते हैं। तो दुर्ग संभाग कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। रायपुर संभाग की अगर हम बात करें बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। बस्तर संभाग में 7 जिले, और वो 7 जिले कौन कौन से हैं, ऊपर में कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। अब हमने कुल 28 जिले देखे। अब हम देखेंगे कि इन 28 जिलों को हम आसानी से मैप में बनाएंगे कैसे। मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको 5 भाग में डिवाइड कर लीजिए। पहला भाग ये हो गया बस्तर संभाग। यहाँ से आपका 2 संभाग बना, दुर्ग और रायपुर। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ये बन गया आपका बिलासपुर संभाग। और यहाँ से सरगुजा संभाग हमने पहले भी देखा था, यह है सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर,
दुर्ग, बस्तर संभाग। हमने देखा था सरगुजा में 5 जिले, बिलासपुर में 6 जिले, दुर्ग में 5 जिले, रायपुर में 5 जिले, बस्तर में 7 जिले। तो इस तरीके से कुल 28 जिले। इस 28 जिलों को हम आगे क्रम से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम दुर्ग संभाग की अगर हम बात करें तो आप जब भी बनाएंगे इसको इस तरीके से पहले 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे और एक ये लाइन खींच लेंगे। तो ये जो लाइन है 2 भाग में डिवाइड हुआ। उसके बाद निचला वाला जो भाग है इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 1 और 2। अब अगला जब आप रायपुर संभाग में अगर आएंगे तो जब भी आप रायपुर संभाग बनाएंगे तो यह बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद। बिलासपुर संभाग जब भी आप बनाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ से 3 लाइन निकलेंगी। एक जो मुंगेली बनेगी, यहाँ से एक लाइन लेंगे जो सीधा सरगुजा संभाग को छूती है और एक और लाइन जो निकलेंगी ये भी सरगुजा संभाग की लाइन को छुएंगी। अब यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो ये ऊपर वाला बन गया कोरबा, नीचे वाला बन गया जांजगीर चांपा, ये राइट साइड बना आपका रायगढ़। यहाँ से एक और लाइन खींचेंगे तो ये जो बना है ये आपका गोरेला पेंडा मरवाही और ये नीचे बना आपका बिलासपुर और ये है मुंगेली। अब यहाँ से 2 लाइन खींचेंगे, एक लाइन ये और एक लाइन और, तो ये बना कोरिया, ये बना सूरजपुर। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ये बन गया बलरामपुर। यहाँ से एक और लाइन खींचेंगे, ये बन गया सरगुजा और ये है जसपुर। अब नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे ये बन गया कांकेर, नारायणपुर, ये हो गया कांकेर, नारायणपुर। ये बन गया, यहाँ से एक लाइन लेंगे कोंडागांव, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक सर्कल बना सकते हैं या स्क्वायर बना सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। ये बन गया आपका बस्तर, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो हो गया बीजापुर और ये हो गया सुकमा। तो इस तरीके से हमने देखा छत्तीसगढ़ के 28 जिले हैं कि कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्यों को छूते हैं। तो बलरामपुर जो है ऊपर में है उत्तर प्रदेश, यहाँ झारखंड, ये है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जिलों को छूते हैं। तो उत्तर प्रदेश सिर्फ बलरामपुर को छूता है, झारखंड 2 जिलों को टच करता है, एक बलरामपुर को और दूसरा जसपुर को। उड़ीसा की बात करें तो 8 जिलों को छूता है, पहला जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव और बस्तर, सुकमा। आंध्र प्रदेश सिर्फ सुकमा को छूता है, तेलंगाना 2 जिलों को छूता है, बीजापुर और सुकमा। महाराष्ट्र कितने जिलों को छूते हैं तो राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, गोरेला पेंडा मरवाही, मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव। तो इस तरीके से हमने देखा उत्तर प्रदेश 1 ही जिले को छूता है, झारखंड 2, उड़ीसा 8, आंध्र प्रदेश 1, तेलंगाना 2,
महाराष्ट्र, 4 मध्य प्रदेश देखा। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि इनका इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि मानचित्र से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, कौन से संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस चीज़ को चर्चा करेंगे। तो हमने इस तरीके से देखा छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाना। इसको अगर आप और आसानी से बनाना चाहेंगे तो धीरे धीरे आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी को आसानी से बनाना है तो एक बार फिर से देख लें। मैंने बताया इसको 5 भाग में डिवाइड करें, 1 2 3 4 और 5। यहाँ से एक लाइन खींचिए, 1 2 और इस तरीके से आसानी से बन जाती है। यहाँ से 2 लाइन और इस तरीके से ये बन गया छत्तीसगढ़। तो अब आसानी से आप घर में 3-4 बार बनाएंगे तो आराम से आपको याद आ जाएंगे। स्लाइड में हम देखेंगे कि इस मानचित्र से विगत वर्ष में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, कौन से संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और साथ साथ अन्य तथ्यों को भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में और भी चर्चा करेंगे।